शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानज्ञं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में सुनिए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा और पूजन विधि। देवशयनी एकादशी 29 जून दिन गुरुवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करते हैं और नियम पूर्वक व्रत रखकर दान दक्षिणा आदि देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले भक्त को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडश उपचार से पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले चंदन चढ़ाएं। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्मा सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान सुपारी अर्पित करके उसके बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाएं। पीले रंग के पुष्प चढ़ाना उत्तम होता है। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती उतारें और उनके मंत्रों का जाप करें। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करें और इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करके रात्रि में जागरण करें और द्वादशी पारण तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन या फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करनी चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान श्री हरि का शयन कराना चाहिए। देवशयनी एकादशी का उपवास दो तरह से किया जाता है, निराहार और फलाहार। जो लोग इस दिन उपवास करते हैं वे भगवान विष्णु की शाम की प्रार्थना के बाद भोजन का सेवन कर सकते हैं। हालांकि एकादशी पारण विधान व्रत के अगले दिन द्वादशी के दिन पूरा किया जाता है और ये भी माना जाता है कि द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण को भोजन परोसना या गरीबों की मदद करना अति आवश्यक होता है। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप पूरे दिन में केवल एक भोजन का सेवन कर सकते हैं। खाने में नमक से परहेज करते हैं। ताजे फल, सूखे मेवे, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, नट्स और दूध, इन सबको आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। साबूदाना, मूंगफली और आलू के साथ मिश्रित या सजाई हुई साबूदाने की खिचड़ी का सेवन अनाज के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। आप किसी भी तरह का कोई अनाज नहीं खा सकते, यहाँ तक कि दाल और शहद का सेवन भी दशमी के दिन टाला जाता है। इस दिन चावल का सेवन विशेष रूप से निषिद्ध है, यानी मना है, क्योंकि एकादशी एक पूर्ण उपवास मनाया जाना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो पानी का सेवन भी नहीं करते हैं और इसी प्रकार द्वादशी के दिन यानी एकादशी के बाद वाले दिन दशमी की दिनचर्या का पालन करते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, मिट्टी के दिए का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं और दशमी के दिन तैयार किए गए भोजन को खाकर व्रत का पारण करते हैं। अब आप सुनिए देवशयनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। एक समय सतयुग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था।
उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। तो राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताएं। राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सत्य योग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने और तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। इसलिए प्रजा, सेवकों और मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का सार है, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए या करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथन अनुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान श्री हरि पाताल लोक में निवास करते हैं। भगवान विष्णु का यह निवास 4 महीने के लिए होता है, जिसे हम चातुर्मास के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जगत की सुरक्षा के लिए, राक्षसों एवं दैत्यों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने अनेक रूप धारण किए थे। दैत्य शंखचूड़ का नाश करने के बाद भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह के अंतराल के बाद देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु का शयन समाप्त होता है। इन 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शैया पर शयन करते हैं, जिस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता है। इसके पीछे भी एक प्रचलित कथा है।
उस कथा को सुनिए। वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब राजा बलि की आधिपत्य को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने चले गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे चरण में वामन भगवान ने पृथ्वी और आकाश को नापा। अब तीसरा कदम रखने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए राजा बलि ने भगवान विष्णु से तीसरा कदम अपने सिर पर रखने को कहा। भगवान वामन ने वैसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता समाप्त हो गई और राजा बलि की दान पुण्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। जब उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का वरदान मांगा। यज्ञ की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को पाताल लोक जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपने भाई के रूप में राखी बांधी। बदले में उसने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लेने का वचन लिया। तो पाताल लोक से विदा लेते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। पाताल लोक में उनके प्रवास की इस अवधि को योग निद्रा के नाम से जाना जाता है। तो यह थी देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।